लालू और भाजपा एक दूसरे का डर दिखाकर लेते हैं वोट। अब जनता ही अपना विकल्प बनाए। प्रशांत किशोर 31वें दिन जनसुराज पदयात्रा के दरमियान मीडिया से कही अपनी बात। बेतिया में होगा जनसुराज अभियान का पहला जिला अधिवेशन। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। जनसुराज पदयात्रा के 31वें दिन प्रशांत किशोर ने लौरिया प्रखंड के साहू जैन हाई स्कूल स्थित पदयात्रा शिविर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि 11 या 12 नवंबर को जनसुराज अभियान के पश्चिमी चंपारण जिले का अधिवेशन बेतिया में होगा, जहां जिले के सभी लोग जनसुराज अभियान से जुड़े हैं उपस्थित रहेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग के माध्यम से तय करेंगे कि दल बनना चाहिए अथवा नहीं। साथ ही पश्चिमी चंपारण जिले के सभी बड़ी समस्याओं पर भी मंथन कर उसकी प्राथमिकताएं और समाधान पर निर्णय होगा। प्रशांत किशोर ने मीडिया को बताया कि अब तक वो लगभग 300 किलोमीटर का सफर पदयात्रा के माध्यम से तय कर चुके हैं और प्रतिदिन लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान जिन गांव और पंचायतों से वे गुजर रहे हैं, वहां की समस्याओं का संकलन भी करते जा रहे हैं। बिहार में राजनीति के दो धुर भाजपा और राजद हैं, जिसके बीच में नीतीश कुमार पेंडुलम की तरह लटके हुए हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार पेंडुलम की तरह भाजपा और राजद के बीच लटके हुए हैं, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ। उनके लिए कुर्सी सबसे महत्वपूर्ण है। महागठबंधन को जो लोग भाजपा के खिलाफ मजबूत विकल्प समझ रहे हैं, वो भ्रम में हैं। उपचुनाव खत्म होते ही दोनों पार्टियों में सरफुटौल चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, और कितनी आसानी से वो भाजपा के साथ चले गए। लोगों का नीतीश कुमार से विश्वास खत्म हो गया है। उन्हें डर है कि नीतीश फिर से पलटी ना मार दे। जदयू का राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है। बिहार सरकार के कामकाज पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार से लोगों की उम्मीद खत्म हो गई है। लोगों के भीतर बहुत गुस्सा है। लालू नीतीश के काम को अगर काम मान भी ले, तब भी बिहार अभी बहुत पिछड़ा है। ग्रामीण सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। लोग भारी बिजली के बिलों से परेशान हैं। नल जल योजना का भी हाल बेहाल है। सरकारी दबाव में आकर अधिकारियों ने गांवों को गलत ओडीएफ घोषित कर दिया है। कृषि की लागत बढ़ी है और कमाई घट गई है। पश्चिमी चंपारण के लोग फ्लैश फ्लड से परेशान हैं और विधायक सांसद नदारद हैं। अधिकारियों को भी क्षेत्र का दौरा करने के लिए फुर्सत नहीं है। विधायक बिना कागज देखे अपने क्षेत्र के 35-36 पंचायतों के नाम तक नहीं बता सकते। संजय जायसवाल के आरोप पर प्रशांत किशोर का पलटवार। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के आरोप पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल को पता है कि मैं नीतीश कुमार से रोज बात करता हूं, उनकी सरकार है, मेरा नंबर पहले से पेगासस की लिस्ट में है, जांच करवा ले। संजय जायसवाल की घबराहट ये है कि बैठे बैठे उनको और उनके दल को जो फ्री का वोट मिलता रहता है, वो इस नाम पर मिलता है कि जो लोग लालू जी को वोट नहीं देना चाहते, वो भाजपा से नाराज होकर भी भाजपा को वोट देते हैं। लालू जी लोगों भाजपा का डर दिखाकर वोट मांगते हैं। अब इन लोगों को छटपटाहट ये है कि अगर जनता ने मिलकर अपना विकल्प बना लिया तो फिर उनको कौन वोट देगा। इसी बौखलाहट में बेचारे अनाप शनाप बक रहे हैं। न्यूज़ 9 टाइम्स। देखिए, मैं हर 3-4 दिन पर जब भी आप मित्रों से मिलता हूं तो अपने अनुभव साझा कर ही रहा हूं। 2-3 बातें जो मोटे तौर पे बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो सरकार को लेकर जो उदासीनता या गुस्सा है, वो बहुत बड़े पैमाने पर है। नीचे स्थानीय लोगों में, ग्रामीणों में, गरीबों में, शहरी इलाकों में, जहाँ पर भी आप जाएंगे तो सरकार को लेकर या तो लोग नाराज हैं या उदासीन हैं। इस सरकार, कहीं मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जिनको इस सरकार से बहुत बड़ा कोई होप हो कि ये लोग कुछ बहुत अच्छा करेंगे, और वो लोकतंत्र में उम्मीद का बने रहना बड़ा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं वो नाउम्मीदी का जो माहौल है, उदासीनता का माहौल है, और कुछ वर्गों में गुस्से का भी, जिनको सीधे परेशानी है, जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है,
जिनकी गरीबी, जिनकी बदहाली, जिनकी बेरोजगारी से लोग और उनके परिवार परेशान हैं, उनमें तो स्वाभाविक तौर पर बहुत गुस्सा भी है, लेकिन सामान्यतः लोग भी सरकार के प्रति, सरकार के कामकाज को लेकर या तो उदासीन हैं या गुस्से में हैं। किस वजह से देते हैं? भैया हमने पार्टी बनाई नहीं है, ना हमको बनाना है। आपका जो बार बार कह रहे हैं कि लोग अगर मिलकर पार्टी बनाएंगे तो आपको दिखेगा। बेतिया में चंपारण छोड़ने से पहले जिले का अधिवेशन होगा, जिसमें जिले में जितने लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं वो 11 या 12 तारीख को बेतिया में बैठेंगे। वो लोग अपना निर्णय करेंगे, वो निर्णय मीडिया के सामने होगा, आपको जानकारी भी मिलेगी कि कम से कम पश्चिम चंपारण में जनसुराज से जुड़े हुए लोगों ने दल बनाए जाने के संबंध में या इस जिले की महत्वपूर्ण समस्याओं और विषयों पर जो हम लोगों ने पूरी पदयात्रा के दौरान यहाँ पर ढूंढा पाया, उन विषयों पर लोगों का क्या मंतव्य है, क्या लोग चाहते हैं, इसको आगे कैसे आगे बढ़ाया जाना है, इसकी पूरी रूपरेखा आपको 11-12 तारीख को बेतिया में जब अधिवेशन होगा उसमें निकालकर आपके साथ साझा किया जाएगा। राज्य के अध्यक्षों की क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है। ये लोग तो ऊपर से व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, वो अपना बयान देते हैं, वही काम करते हैं। इनकी अपनी क्या भूमिका है? हमको मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं भाजपा को जानता नहीं हूँ। जिस स्तर पे संजय जायसवाल जी या ये काम कर रहे हैं, इससे तो बहुत बड़े स्तर पे भाजपा के साथ मैंने काम किया हुआ है, तो मैं जानता नहीं हूँ कि राज्य के अध्यक्ष की कितनी भूमिका होती है। बिहार में ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह से हावी है, इस चीज को क्या मानते हैं? हर जगह लोगों से आप जहां भी बात कीजिएगा तो लोग यही बताते हैं कि अफसरशाही और भ्रष्टाचार, उस पर तो जितना कम बोला जाए उतना कम है। सामान्य नागरिक को अब ये बता रहे हैं कि भैया लालू जी के राज में अपराधियों ने जितना लूटा उससे ज्यादा नीतीश के राज में अधिकारी लूट रहे हैं। ये सामान्य लोगों की भावना और उनके विचार। कोई काम आप बिहार में कर नहीं सकते हैं बिना भ्रष्टाचार के, बिना पैसा दिए हुए। कोई आदमी, चाहे आप जनप्रतिनिधि हो, सामान्य जनता हो, आप गरीब हो, धनी हो, आपको पैसा दिए बगैर बिहार में जैसा लोग बता रहे हैं कोई भी काम नहीं कराया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल है,